हेलो एवरीवन, कैसे हो सबके सब। आज की इसमें बात करने वाले हैं आप सभी के स्पॉट राउंड के बारे में, यूजी प्रॉन्स के बारे में, क्योंकि काफ़ी बच्चों का डिमांड था कि भैया हमारी यूजी प्रॉन्स की स्पॉट राउंड नहीं हो रही है क्या। तो इस वीडियो के अंदर पूरा इन्फॉर्मेशन मिल रहा होगा आपको। वैकेंट सीट आपकी कितनी बची है, कौन से कॉलेज में, कौन से कैंपस में कितनी सीट्स बची है, और उसका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, और उसका प्रोसेस क्या होने वाला है आप सभी का यहाँ पे स्पॉट राउंड के लिए। लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले बता दूं यार एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि एलिजिबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के प्रोसेस जानने से भी पहले। ठीक है, तो सबसे पहले वो बच्चे आ जाते हैं जिनको कि कोई भी सीट्स नहीं मिली है अभी तक। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में जितने भी राउंड्स हो चुके हैं, फिफ्थ राउंड तक एक भी राउंड में जिसको कॉलेज नहीं मिला वो बच्चे एलिजिबल है। फर्स्ट तो बच्चे वो वाले बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, सेकंड बच्चे वो आ जाते हैं जिन्होंने विड्रॉल कर लिया था अपनी लास्ट काउंसलिंग से पहले पहले तक, जो फिफ्थ राउंड की जो काउंसलिंग थी अराउंड इंटरनल अपग्रेडेशन की, वहां तक की अगर उससे पहले अगर आप सभी के लिए विड्रॉल कर लिया था तो वो बच्चे भी एलिजिबल है यहाँ पे। ठीक है, थर्ड कैटेगरी के वो बच्चे आ जाते हैं जिनको की सीट्स मिली थी लेकिन 8,000 वाली जो फीस थी यार वो भरी नहीं थी उन्होंने। जो कंफर्मेशन फीस होती है आप सभी के लिए कैंपस के लिए, वो बैलेंस फीस तो बाद में आ जाती है, बैलेंस फीस का तो हम यहाँ पे ले ही नहीं रहे। लेकिन यहाँ पे जो उनका कहने का मतलब है कि 8,000 की जो फीस थी जिन्होंने नहीं भरी थी वो बच्चे यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, फोर्थ कैटेगरी के वो बच्चे आ जाते हैं आप सभी के लिए जो उन्होंने इनकी चॉइस सबमिशन ही नहीं करी थी। ठीक है, मतलब कि खाली उनका रैंक ही जनरेट हुआ था। रैंक जनरेट हुआ था आपके 12th के मार्क्स, 12th के नंबर्स पे। उसके बाद उनको कुछ भी नहीं पता था कि गाँव चले गए थे, जिसके कारण की वजह से उन्होंने फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड में या फिफ्थ राउंड में वहाँ पे ये चॉइस सबमिशन ही नहीं करी और उनका जो है एडमिशन अभी तक हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे फिफ्थ कैटेगरी के वो बच्चे आ जाते हैं जिन्होंने की अपनी राउंड में कोई ना कोई सीट में कोई ना कोई राउंड में उनको सीट मिल गई थी, जिन्होंने फीस भी भर दी थी, लेकिन उनका कुछ ना कुछ कैंसिल एंड करेक्ट कैटेगरी आ गया। ठीक है, कैंसिल एंड करेक्ट कैटेगरी आ गया या फिर कैंसिल एंड करेक्ट रीजन आ गया, तो उस कारण की वजह से उनका फेल हो गया। ठीक है, एडमिशन फेल हो गया। ठीक है, या तो यहाँ पर देख तो बट वॉज द कैंसिल फॉर द एनी डिफिशेंसी। ठीक है, कोई भी डिफिशेंसी के कारण यार उनका आपका जो सीट्स है वो कैंसिल हो गया है, कैंसिल हो गया है, वो बच्चे भी यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, तो 5 कैटेगरी के यहाँ पे बच्चे एलिजिबल है। आपसे को समझ में आएगा को कौन कौन से, जिन्होंने कि आपका एक भी कोई भी एडमिशन ही नहीं हुआ है। सेकंड कैटेगरी के वो बच्चे जिन्होंने विड्रॉवल कर लिया था। थर्ड कैटेगरी के वो बच्चे जिन्होंने आपकी चॉइस सबमिशन ही नहीं करी। फोर्थ कैटेगरी के वो बच्चे जिन्होंने कि यहाँ पे कन्फर्मेशन फीस ही नहीं भरी है। ठीक है, और नेक्स्ट कैटेगरी के वो बच्चे आ जाते हैं जिन्होंने की फीस भर दी थी अपनी 8,000 वाली, लेकिन उनका कुछ ना कुछ एरर की वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये बच्चे, ये 5 कैटेगरी के बच्चे जो है एडमिशन के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोसेस जान लो आपकी स्पॉट राउंड की क्या प्रोसेस होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले बात बता दूं, स्पॉट राउंड का इतना लंबा चौड़ा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या आप सभी का प्रोसेस है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया। अब यहाँ पे प्रोसेस सुन लो। स्पॉट राउंड की जो प्रोसेस है वो 2 कैटेगरी के यहाँ पे 2 फेज में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जो आपकी जो फीस है ये सबसे पहले जान लो, ये ऑनलाइन मोड होगा और ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए होने वाला है। ठीक है, दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अब वो आ जाता है कि यहाँ पे जो भी आप फीस भरोगे, सबसे पहले तो 8,000 वाली फीस ही ले जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो फीस होने वाली है 8,000 वाली, ये सबसे पहले जाएगी आपकी, पहले जाएगी ये, उसके बाद आपकी काउंसलिंग हो रही होगी। ठीक है, आपने स्टार्टिंग में क्या करा था, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में जो राउंड्स हुए थे उसमें आपको पहले कैंपस मिला था, उसके बाद आपने जाके फीस भरी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्पॉट राउंड में उल्टा है, इसका रिवर्स है। सबसे पहले आपको फीस भरनी पड़ेगी 8,000 वाली, उसके बाद आपको यहाँ पे कैंपस मिल रहा होगा। ठीक है, अब ये कैंपस किस प्रकार से मिल रहा होगा, ये जो फीस होने वाली है ना, ये नॉन रिफंडेबल होने वाली है, नॉन रिफंडेबल होने वाली है। नॉन रिफंडेबल उस केस में होने वाली है, ध्यान से सुनना, नॉन रिफंडेबल उस केस में होने वाली है अगर आपको, आपने जो भी चॉइस सबमिशन करी है, कोई ना कोई कैंपस आपको मिल गया है, उस कैटेगरी में आप सभी का यहाँ पे नॉन रिफंडेबल है। बाई चांस आपने 5, मान लो ये एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 आपने चॉइस सबमिशन करी और 5 में से कोई भी कैंपस आपको नहीं मिला। ठीक है, तो आपको उस केस में पैसे तो रिटर्न हो जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे, उस केस में रिफंड होंगे। अन्यथा आपने जो 5 चॉइस सबमिशन करी है, अगर इसमें से चौथा या पांचवा भी कोई ना कोई मिल गया तो आपको वो जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल होगी। ठीक है, तो इसलिए इस स्पॉट राउंड के लिए जो भी आप करोगे, ठीक है, जो भी आप चॉइस सबमिशन करोगे उसको ध्यान से समझना और जो चीज़ आपको चाहिए वही चीज़ आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे जो आप थोड़ा डेट्स जान लो कब से क्या होने वाला है। 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक आप सबका यहाँ पे चॉइस सबमिशन जो है वो होने वाला ही है। चॉइस सबमिशन आज से स्टार्ट हो जाएगी 4 बजे के आसपास, 4 नहीं 5 बजे के आसपास या 6 बजे के आसपास हम लेके चलते हैं। आज शाम 10 बजे आज शाम को यार यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, आज 10 तारीख है और ये परसों तक चलने वाली है शाम 4 बजे तक। ठीक है,
सबसे पहले आपको फीस भरनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको, जैसे कि मैं बताया, सबसे पहले आपको फीस भरनी पड़ेगी। ऑनलाइन ही फीस पेमेंट होगी, चिंता मत करो, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपकी डैशबोर्ड में ही आ जाएगा। ठीक है, चॉइस सबमिशन का ऑप्शन तभी खुलेगा जब आपने फीस भर दोगे, या तो अगर बाई चांस खुल भी गया, अगर आपने फीस नहीं भरी तो आपको कैंपस जो है वो अलॉट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे इतनी बात ध्यान में रख लेना। ठीक है, परसों तक चलने वाली है चॉइस सबमिशन, आज से स्टार्ट हो जाएगी। जिसको भी कुछ भी प्रॉब्लम हो चॉइस सबमिशन में आके पूछ लेना। ठीक है, नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, उसके बाद परसों तक आपकी चॉइस सबमिशन चलने वाली है, आपके 12 तारीख तक। और उसके बाद आपकी यहाँ पे जो है सीट जो रिजल्ट होगा इसका 16 अक्टूबर को आपके रिजल्ट आने वाले हैं। ठीक है, 16 अक्टूबर को कब आएगा भैया जी? 16 अक्टूबर को यार शाम 4 बजे तक आएगा। 4 बजे तक नहीं, हम 5 बजे तक लेके चलते हैं, 5-6 बजे तक, क्योंकि इनकी जो सारी चीज़ें हैं वो लेट होती है, आपको भी स्टार्टिंग से भी पता है। ठीक है, तो 16 अक्टूबर को आप सबका रिजल्ट आने वाला है, और जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा आपका फिर नेक्स्ट डे तक वेरिफिकेशन हो जाएगी। आपको फीस तो भरनी है नहीं, क्योंकि 8,000 पहले भर चुके होंगे आप। ठीक है, उसके बस सिर्फ और सिर्फ बैलेंस फीस भरनी पड़ेगी। आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक के बीच में, तो आपका यहाँ पे उसके नेक्स्ट दिन जैसे ही आपका वेरीफाइड आ जाएगा वेरिफिकेशन स्टेटस में, उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन खुलेगा बैलेंस फीस का। ठीक है, बैलेंस फीस आपको भरनी पड़ेगी, जो भी अब अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग बैलेंस फीस है। ठीक है, जैसे 12,000 किसी कोर्स के लिए है, किसी कोर्स के लिए 6,000 है। ठीक है, किसी कोर्स के लिए 18,000 है, किसी कोर्स के लिए 24,000 है। तो उस हिसाब से अपना देख लेना कौन सा उसमें शो हो रहा है। ये भी आपका ऑनलाइन ही फिल होगा। ठीक है, ये भी आपका ऑनलाइन ही फिल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कुछ कुछ डिटेल्स होने वाली है जो कि आपका स्पॉट राउंड्स के लिए होने वाली है। अब बात कर लेते हैं आप सभी के लिए जो है वेकेंट सीट के लिए, या फिर मैं ये कहूँगा कि वीडियो ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है। वेकेंट सीट की मैं वीडियो दोपहर 1-2 बजे तक मैं डाल दूंगा, मतलब शाम तक मैं डाल दूंगा। ठीक है, चिंता मत करना। तब तक ले चलते हैं, बाय, टेक केयर, सी हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार टिप्स के साथ। जय हिंद दोस्तों।